हिंदी जग के सूर्य सूर्य हैं, जन्म काल को किसको ज्ञान। हिंदी जग के सूर्य सूर्य हैं, जन्म काल को किसको ज्ञान। 1478 के लगभग बुद्ध जन करते अनुमान, बुद्ध जन करते अनुमान। जन्म स्थान रेणुका भूमि, वास किया मथुरा नगरी। जन्म स्थान रेणुका भूमि, वास किया मथुरा नगरी। भरा सूर्य सागर उड़ेल कर, 1.25 पद की गगरी, 1.25 पद की गगरी। ठीक, नमस्कार दोस्तों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। हम बात करेंगे सूरदास के विषय में। ठीक, तो सूरदास के विषय में यदि हम जाने तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो सन 1478 में। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो सन 1478 में। जन्म स्थान क्या था सूरदास जी का, तो रुनकता। जन्म स्थान क्या था सूरदास जी का, रुनकता। सूरदास जी के पिता कौन थे, तो सूरदास जी के पिता जो थे वह क्या थे, उनका नाम क्या था, तो रामदास। ठीक, कितना समझ में आ रहा है। ठीक, सूरदास जी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के एक पुत्र थे, उनका नाम था विठलनाथ, और विठलनाथ जी ने ही अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप में 8 कवियों को रखा गया था, जिसमें से एक सूरदास जी भी थे। ठीक, यदि हम देखें सूरदास की जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। ठीक, ब्रज भाषा का ज्यादातर प्रयोग मथुरा के और किया जाता है, ज्यादातर प्रयोग वहीं मिलता है इसका। ठीक, और जो इनकी रचनाएं थी वह कौन कौन सी थी, तो सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी इनकी क्या थी, रचनाएं थी। ठीक, यदि हम देखें इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो सन 1583 में सूरदास जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो हमने सूरदास जी के विषय में पढ़ा कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान रुनकता था, और पिता का नाम क्या था, रामदास था। भाषा कौन थी, ब्रज भाषा थी। गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य जी। रचनाएं कौन थी, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है 1583 में हुई थी। ठीक, यदि हम चले इनके पहले जो इनकी पहली मिला के पद में जो पहला हमारा दिया गया है, यदि हम उस पे चलें तो जो उसमें दिया है पहला वाला, हम कह सकते हैं दोहा है जो उसमें है सूरदास जी का, वह पहला वाला कौन सा है, तो वह क्या कह रहा है कि चरण कमल बंदेव हरिराई। चरण कमल बंदेव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लाघे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंगी पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार बंद्यों तिहि पाई, बार बार बंद्यों तिहि पाई। ठीक, तो यदि हम देखें कि इसका अर्थ क्या है, तो चरण कमल बंदेव हरिराई। ठीक, सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। चरण कमल बंदेव हरिराई, सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। काहे वंदना करते हैं, जाकी कृपा पंगु गिरिलांग है।
जिन चरणों की कृपा मात्र से ही लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहरो सुने और बहरा व्यक्ति क्या करने लगता है? सुनने लगता है। ठीक, बहरो सुने गूंगी पुनि बोले और गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, अर्थात भिखारी भी क्या होता है? राजा के समान अपने सिर पर मुकुट धारण कर लेता है, अर्थात भिखारी व्यक्ति भी क्या हो जाता है? राजा हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदे थी पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामयी स्वामी की बार बार वंदना करता हूं। ठीक, फिर से चरण कमल बंदेव हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, कि जिन चरणों की कृपा मात्र से ही लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है। पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने गिरि, लांघे माने लांघ जाता है, पार कर जाता है, गिरि माने पहाड़ को। ठीक, यानी लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है या पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने गूंगी पुनि बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है। बहरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, अर्थात भिखारी व्यक्ति भी राजा के समान अपने सर पर मुकुट धारण कर लेता है, अर्थात भिखारी व्यक्ति भी राजा हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदे पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करता हूं। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कल दूसरे से हम चालू करते हैं। ठीक, धन्यवाद।